लाजमी इस्तेमाल करनी होती है। इसके बगैर एग प्रोडक्शन मुमकिन नहीं है। ये मैं आपको साफ स्ट्रेट और सच्ची बात बता रहा हूँ अभी। तो ये मैंने इसकी एक फीड बना ली है, फीड जो बिल्कुल उसी मुर्गी को जो हमने 3 दिन पहले। अक्सर आप दोस्तों के ज़हन में ये बात होती है कि मुर्गी शायद 24 घंटे बाद अंडा देती है। मुर्गी 24 घंटे बाद अंडा नहीं देती, मुर्गी देती है। तो दोस्तों मुर्गी पकड़ लिया, बड़ी मुश्किल से मुर्गी पकड़ी है, बल्कि पकड़ते हुए मेरा सर भी जो है ना उनकी केज की दीवार के साथ टकरा गया। कि आपकी मुर्गी जो है ना वो अंडे तो देना स्टार्ट कर देगी, लेकिन उसके अंडे का एक तो साइज छोटा रह जाएगा और फिर उसका वेट भी हमेशा के लिए छोटा ही रह जाएगा। तो आपने बहुत ज़्यादा सस्ती होती है और इसकी तकरीबन इतनी सी मिकदार ही आपने 10 बर्ड्स के लिए उनकी फीड में डालनी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। हमें अंडे चाहिए, हमें अंडे चाहिए। हर तरफ से बस यही आवाज़ आ रही है कि हमारी मुर्गियों ने अंडे कब देने हैं, हम ऐसा क्या करें कि हमें खर्चा भी कम पड़े और हमारी मुर्गियों से अंडे की तादाद या पैदावार जो है ना वो भी भरपूर हो। तो देखिए दोस्तों, इसमें मैं आपको बुनियादी तौर पर 6 चीज़ें बताऊंगा। इन 6 चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है तो आपकी मुर्गियों की एग प्रोडक्शन ना सिर्फ ये कि बेहतर हो जाएगी, बल्कि इसमें से 4 ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर आपके कोई 1 रुपया भी नहीं लगेगा। सिर्फ आपने वो मैनेजमेंट करनी होती है। मैनेजमेंट के हवाले से बाज़ दोस्तों को नहीं पता होता। हालांकि ये सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद होती है, लेकिन अपनी लाइलमी की वजह से हम लोग बाज़-औक़ात जो है ना कमी कोताही का मुज़ाहरा कर जाते हैं। तो मैं आप दोस्तों को 6 ऐसी बुनियादी बातें बताऊंगा और फिर हमेशा की तरह एक बोनस पॉइंट भी वो वाला कि जिसके ऊपर आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। तो अभी इन मुर्गियों को बाहर निकाल देते हैं, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो जो लास्ट में मुर्गी खड़ी है उसको थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो रहा है मौसमी चेंजिंग की वजह से। हालांकि उससे पहले ये जो व्हाइट वाली मुर्गी थी इसको था, लेकिन ये माशाल्लाह ठीक हो गई, लेकिन अब उससे आ गया। लेकिन कोई इशू नहीं है, इसका भी कोई ना कोई ट्रीटमेंट हम कर लेंगे। मुर्गियों को हमेशा की तरफ बाहर निकाल के, और मुर्गियों की मैंने फीड जो है ना वो कमर्शियल तो लगा दी थी, लेकिन ऑर्गेनिक फीड मैं भूल गया था, तो ये अब इनके सामने लगा देते हैं ताकि मुर्गियां अपने खाना शाना स्टार्ट कर दें। और मैं आप दोस्तों को बताना शुरू करता हूँ। अब देखें कि इस मुर्गी को खांसी वगैरह का मसला है और है भी ये थोड़ी सी पीछे इस वक्त, तो इसकी मेडिकेशन हम टाइम पे स्टार्ट कर देंगे। अभी सिर्फ ये पानी की तरफ जा रही है, हालांकि इसे फीड की तरफ आ जाना चाहिए था, तो टाइम से इंशाल्लाह इसका ट्रीटमेंट कर देंगे। खैर अभी फिलहाल एग प्रोडक्शन के हवाले से मैं आप दोस्तों को 6 बेसिक टिप्स बताऊंगा और फिर हमेशा की तरह एक बोनस पॉइंट, और वो भी फ्री वाला। तो दोस्तों सबसे जो पहली चीज़ है ना वो ये है कि अगर आप मुर्गियाँ वगैरह फार्म वगैरह से या मंडी वगैरह से या किसी के घर से लेके आते हैं तो आपने उनको ये चेक कर लेना है कि मुर्गी की एज जो है ना वो पूरी है। अब हम लोग बड़े जज्बाती होकर बाज़-औक़ात बहुत जल्दी कर देते हैं कि मुर्गी की उम्र तकरीबन 3.5 या 4 महीने होती है और हम इन्हें जो है ना 13 नंबर फीड जो कि अंडे वाली फीड होती है वो स्टार्ट कर देते हैं। अब इसके 2 नुकसान होते हैं। सबसे पहला नुकसान तो ये होता है कि मुर्गी का वजन जो है ना वो रुक जाता है, यानी कि जो मुर्गी का वजन 1400-1500 ग्राम होना चाहिए था वो आपकी 1000 या 1100 ग्राम के ऊपर ही आके रुक जाती है। लॉजिक इसकी ये है कि मुर्गी ने अपनी सारी एनर्जी ओवरी को प्रोड्यूस करने के लिए, एग को प्रोड्यूस करने के लिए लगानी होती है, और जब आप लोग उन्हें 13 नंबर फीड दे रहे होते हैं तो मुर्गी ने अपना वेट गेन का जो प्रोसेस है वो रोक देना है और अंडे तैयार करने का प्रोसेस जो है ना वो स्टार्ट कर देना है। अब दूसरा नुकसान इसका ये होगा कि आपकी मुर्गी जो है ना वो अंडे तो देना स्टार्ट कर देगी, लेकिन उसके अंडे का एक तो साइज छोटा रह जाएगा और फिर उसका वेट भी हमेशा के लिए छोटा ही रह जाएगा। तो आपने इस जल्दबाजी का मुजाहरा कभी नहीं करना। आप लोगों ने मुर्गी की एज को लाजमी पूरे होने देना है। अभी आप देख रहे हैं कि इस मुर्गी को थोड़ा सा ना गले का प्रॉब्लम वगैरह आ रहा है, तो इसको इंशाल्लाह अभी मैं इसकी मेडिसिन वगैरह कोई लगा दूंगा, हो सकता है मैं आप दोस्तों को दिखा भी दूं। तो ये आप दोस्तों ने लाजमी ख्याल रखना है कि आपने एज वगैरह इसकी लाजमी पूरी कर देनी होती है, और जब 4.5 या 4.5 महीने की मुर्गी हो जाए तो फिर आपने 13 नंबर फीड से स्टार्ट करना है, और जब अंडे बिल्कुल स्टार्ट हो जाए तो आपने 13 नंबर को कम करके अपनी ऑर्गेनिक की तरफ जो मैं इस्तेमाल करता हूँ उसी की तरफ आपने लेके आना है, ताकि आपकी एग प्रोडक्शन भी ना रुके और आपकी जो फीड की कास्ट है वो भी आप दोस्तों की कम लगे। तो सबसे पहली बात तो आप दोस्तों ने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। अच्छा दोस्तों, दूसरी जो अहम वजह है वो ये है कि अगर आपकी मुर्गियां फर्ज करें कि एडल्ट हैं और वो अंडे दे रही हैं, लेकिन आप उनकी अंडों की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है, आपको नहीं लग रहा कि वो अंडे की पैदावार जो है ना उनकी बेहतरीन तरीके से बूस्ट हो रही है कि नहीं हो रही, तो आपने अपने केज को गौर से देख लेना है। क्योंकि नॉर्मली इस तरह होता है कि आप लोगों के पास जो केज होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट ही होता है, यानी कि इसमें कोई ऐसा कॉर्नर नहीं होता जहाँ पर जो है ना थोड़ा सा अंधेरा हो। अब इस वक्त आप देख रहे हैं कि मेरा ये केज है और ये वाला जो कॉर्नर है इसके यहाँ पर अंधेरा है। मैंने जो नेस्ट बॉक्स है वो भी मैंने यहीं पर लगाए होते हैं। तो साइकोलॉजिकली मुर्गी के जहन में ये होता है कि उसने हल्के अंधेरे वाली जगह होती है वहाँ पर उसने एग्स वगैरह डिलीवर करने होते हैं, लेकिन आपके पास पूरा ही रोशनी वाला केज होता है। अब रोशनी वाले केज में मुर्गियां जो है ना एग प्रोडक्शन साइकोलॉजिकली जो है ना वो सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रही होती। तो जो भी आपका कॉर्नर है आपने वहाँ पर नेस्ट बॉक्स रखने हैं। हालांकि ये भी एक कॉर्नर है, लेकिन यहाँ पर नेस्ट बॉक्स रखना जो है ना वो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि यहाँ पर रोशनी बहुत ज़्यादा होती है, मुर्गी को साइकोलॉजिकली तसल्ली नहीं होती। यहाँ तो उस कोने के ऊपर रखेंगे या उस कोने, ये कोना वैसे बेस्ट है, इस वक्त आपको नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ये अंधेरा है। मैं थोड़ा सा बाहर से भी आपको व्यू दिखा दूँ कि ये देखें ये केज है ना, तो ये वाला जो पोर्शन है ना खास, ये बेसिकली एक अंडों के डिलीवर करने के लिए एक जगह बनाई हुई है। तो इस चीज़ का आप दोस्तों ने भी लाजमी ख्याल रखना होता है। और दोस्तों तीसरी जो अहम चीज़ है वो हमेशा मैं अपनी वीडियो में वैसे डिस्कस करता भी रहता हूँ, लेकिन चूंकि टॉपिक इस वक्त एग प्रोडक्शन के हवाले से है तो मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ कि आपने इनकी फीड में कैल्शियम और प्रोटीन
की मिकदार बहुत ज़्यादा रखनी होती है जब ये एग डिलीवरी की तरफ आ रही होती हैं या आप चाह रहे होते हैं कि इनसे ज़्यादा एग की प्रोडक्शन ले ली जाए। प्रोटीन के हवाले से मैंने कई मरतबा आप दोस्तों को बताया है कि आपने अपनी फीड में सोयाबीन सीड का इस्तेमाल लाजमी करना होता है। इसके अलावा आपने मकई का इस्तेमाल लाजमी करना होता है। सोयाबीन आपने बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल नहीं करना, अलबत्ता आपने मकई वगैरह की अमाउंट इसमें ज़्यादा रखनी है क्योंकि मकई में अच्छी खासी मिकदार में प्रोटीन होती है। इसके अलावा कैल्शियम के जो सोर्सेज आपने 2 देने हैं उनमें से पहला सोर्स तो आपके सामने ही पड़ा हुआ है कि पालक एक इंतहाई सस्ता और बेहतरीन सोर्स है, ये आपने दे देना है। एक तो अंडे का साइज मजबूत होगा, दूसरा इनकी हड्डियां जो है ना वो बहुत ज़्यादा मजबूत होंगी। इसी तरह आप लोगों ने जो पानी है, पानी में भी आपने कैल्शियम का सोर्स लाजमी दे देने होते हैं। मैं वैसे कैल्शियम पी सिरप इस्तेमाल करता हूँ, कई मरतबा मैंने आप दोस्तों को अपनी वीडियो में बताया भी है। आप भी बेहतर है यही वाला इस्तेमाल करें। तो कुल मिला के बताने का मकसद यह है कि प्रोटीन और कैल्शियम की आपने अच्छी खासी मिकदार इसमें शामिल करनी होती है। अच्छा दोस्तों, जो चौथी चीज़ है वो बड़ी अहम है। मैं वैसे उसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो अपने चैनल के ऊपर बना चुका हूँ कि लाइट का कंट्रोल। अब देखें, मैं आपको थोड़ा सा मुख्तसर सा बताता चलूँ कि लाइट आप दोस्तों को पता है कि मैंने अपने केज में इस वक्त लगाई हुई है। तो अब सितंबर से अक्टूबर की तरफ जा रहा है मौसम, तो दिन जो है वो छोटे हो रहे हैं, रातें जो है वो बड़ी हो रही हैं। तो 14 घंटे की मुर्गी को एग प्रोड्यूस करने के वाले से लाइट चाहिए होती है। अब 14 घंटे की नहीं, ये तकरीबन 10 से 11 घंटे की लाइट बनती है। तो आपने इस तरह करना है कि 2 घंटे सुबह लाइट जला देनी है और 2 घंटे शाम को लाइट जला देनी है मगरिब के बाद। तो 10 घंटे दिन की लाइट और 2-2 घंटे सुबह और शाम की लाइट, तो ये कुल मिला के 14 घंटे की लाइट हो जाएगी। एग प्रोड्यूस करने के लिए 14 घंटे की लाइट आपकी मुर्गी को लाजमी चाहिए होती है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी मैं आप दोस्तों को बता दूं, अक्सर आप दोस्तों के ज़हन में ये बात होती है कि मुर्गी शायद 24 घंटे बाद अंडा देती है। मुर्गी 24 घंटे बाद अंडा नहीं देती, मुर्गी देती है 30 घंटे बाद अंडा। तो वो जो एक 70% वाली जो एवरेज है, तो वो बेसिकली इसी फार्मूले के ऊपर कैलकुलेट या बेस कर रही होती है कि अगर फर्ज करें एक मुर्गी ने आपको सुबह के 10 बजे अंडा दिया है तो अगले दिन वो आपको 2 बजे या 3 बजे अंडा देगी। फिर इसी तरह 3-4 दिन बाद उसका जो एक नागा होता है, तो आप उसे समझ रहे होते हैं कि उस दिन उसने अंडा नहीं दिया, तो बेसिकली वो 30 घंटे वाले प्रोसेस में जारी होती है। तो बताने का मकसद ये था कि आप लोगों ने लाइट 14 घंटे के लिए लाजमी इस्तेमाल करनी होती है। इसके बगैर एग प्रोडक्शन मुमकिन नहीं है। ये मैं आपको साफ स्ट्रेट और सच्ची बात बता रहा हूँ अभी। और दोस्तों, 5वीं जो चीज़ है वो ये है कि अगर आपकी मुर्गियाँ जो भी आप इनको फीड ऑफर करते हैं और वो अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं कर पा रही होती, तो आपने इनकी फीड में फाइबर का इस्तेमाल करना होता है। फाइबर का जो बेहतरीन सोर्स होता है वो, और जो इंतहाई सस्ता होता है, वो गंदम की चोकर होती है। बहुत ज़्यादा सस्ती होती है और इसकी तकरीबन इतनी सी मिकदार ही आपने 10 बर्ड्स के लिए उनकी फीड में डालनी होती है। तो ये एक तो फीड को हजम करने का बहुत ज़्यादा प्रोसेस करती है, और अगर इनकी ड्रॉपिंग वगैरह में कोई मसला हो तो उनकी ड्रॉपिंग्स भी बेहतरीन तरीके से एक्टिवेट हो जाती हैं, और मुर्गी की जो इंटरनल गट हेल्थ है उसमें भी बहुत ज़्यादा ये इफेक्टिव चीज़ है। तो फाइबर के लिए आपने गंदम की चोकर ही इस्तेमाल करनी होती है। मैं वैसे वही इस्तेमाल करता हूँ, आजकल तो खैर नहीं कर रहा क्योंकि आजकल मुझे इनसे अंडे चाहिए भी नहीं। अक्टूबर के तकरीबन मिड तक मुझे इनसे एग्स वगैरह चाहिए होंगे, तो उस वक्त मैं इंशाल्लाह फाइबर का इस्तेमाल लाजमी करूँगा। लेकिन अगर आपकी मुर्गियों ने अंडे देना स्टार्ट कर दिया या वो अडल्ट हो गई हैं, तो फाइबर आपने उसकी फीड में लाजमी थोड़ी मिकदार में लाजमी शामिल करना होता है। अच्छा दोस्तों, छठी जो चीज़ है वो बड़ी अहम है, और ये समझ लें कि भाई मुझे समझ नहीं आती इस चीज़ की कि आप लोग इसमें कमी कोताही क्यों कर जाते हैं अक्सर। वो है फीड का शेड्यूल। अब फ़र्ज़ करें कि आप सुबह 8 बजे फीड ऑफर करते हैं सुबह वाली, और शाम की आप फीड ऑफर करते हैं 4 बजे। तो बाज़ औक़ात आप लोगों को जो सुबह वाली फीड है वो 6 बजे या सुबह के 10 बजे ऑफर करना शुरू कर देते हैं, और शाम वाली फीड आप मगरिब के वक्त या दोपहर को ही आप लगाना शुरू कर देते हैं। तो आपकी जो फीड का शेड्यूल अगर डिस्टर्ब होगा तो आप मेरी बात नोट कर लें कि मुर्गियों की एग प्रोडक्शन भी डिस्टर्ब होगी। अगर आपने इन्हें टाइम पर फीड ना दी तो मुर्गियों ने भी आपको टाइम के ऊपर अंडे नहीं देने। इसमें कोई आधे पौने घंटे की देर से डिप्लोमेटिकली कभी कभार तो हो सकती है, लेकिन आपने इस चीज़ में हैबिचुअल नहीं हो जाना कि आप कभी सुबह 8 बजे फीड दे रहे हैं सुबह वाली, और कभी आप 10 बजे दे रहे हैं, कभी आप सुबह के 5 या 5:30 बजे फजर की नमाज के बाद ही दे रहे होते हैं। तो एक शेड्यूल रखना है, और फिर इसमें मजीद ये करना है कि आपने 90 ग्राम फीड ऑफर करनी है। यानी कि मैंने पहले भी एक मतलब अपनी वीडियो में बताया था कि आप लोग बहुत ज़्यादा फीड ऑफर करते हैं सिर्फ ये सोच के कि ज़्यादा फीड देंगे तो ज़्यादा अंडे आएंगे। आपने सिर्फ 90 ग्राम फीड ऑफर करनी है, 90 ग्राम में एग प्रोड्यूस हो जाता है। तो ज़्यादा फीड दे के भी मुर्गियों ने तो खा लेनी है, लेकिन बदले में उन्होंने एक दिन में आपको एक ही एग देना है। तो इस तरह अननेसेसरी अपनी फीड के अखराजात को बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, बोनस पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले ये जो मुर्गी बैठी हुई है इसका इलाज भी लगते हाथ मैं करता ही चलूँ, क्योंकि वीडियो बंद होने के बाद भी मैंने इलाज करना था। तो मैं आप दोस्तों को बता दूं कि ऐसी सूरत हाल में हमने क्या इलाज करना होता है कि महज 1 या 1.5 दिन में हमारे बर्ड बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे। क्योंकि वो जो व्हाइट वाली मुर्गी जो सबसे इधर खड़ी हुई है, इसका भी आप लोगों ने लाइव ट्रीटमेंट देखा था, 1.5 दिन में माशाल्लाह बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई। तो अब इसको फटाफट पकड़ लेते हैं, ऑफिस से भी देर हो रही है और मुर्गी पकड़ना दुनिया का मुश्किल तरीन काम होता है। तो दोस्तों, मुर्गी पकड़ लिया, बड़ी मुश्किल से मुर्गी पकड़ी है, बल्कि पकड़ते हुए मेरा सर भी जो है ना उनके केज की दीवार के साथ टकरा गया। चले खैर, ये तो चीज़ें चलती रहती हैं। अब मैं आप दोस्तों को बता रहा था कि मुर्गी ने चूंकि खुद तो खाना नहीं होता, तो ये मैंने इसकी एक फीड बना ली है। फीड जो बिल्कुल उसी मुर्गी को जो हमने 3 दिन पहले एक बीमार मुर्गी एक और थी उसको दी थी, तो इसी तरह सेम जो है ना ये फीड हमने इसको देनी है। मैं आप दोस्तों को थोड़ा सा बता दूं कि सुबह की रोटी है, खा वो पराठा है या जो भी रोटी आपके पास बनती है,
उसका एक नवाला आपने मैश कर लेना है। इसमें तकरीबन 2 चुटकियाँ आपने हल्दी शामिल करनी है और तकरीबन आधी चम्मच आपने मलाई शामिल कर देनी है। तो मैं इसको जल्दी जल्दी बना के ले आया था, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त जो है ना, ये आप देख रहे हैं फ्लफी सा एक टेक्सचर बन चुका है। साथ में मैं आप दोस्तों को बता दूं कि पानी जो है ना, ये मैंने तकरीबन 1 चम्मच या 1.5 चम्मच पानी ले लिया है। इसमें मैंने पैराडोल या प्रूफिंग सिरप जो भी आप लोगों के घर में आसानी से दस्तयाब हो वो आपने डाल लेना है। मेरे पास पैराडोल था, वो मैंने डाल दिया। और ये फिर एक एंटीबायोटिक, ये जब हम इनको खिलाएंगे साथ साथ पानी पिलाएंगे। तरीकाकार खिलाने का, पानी पिलाने का और मेडिसिन देने का, ये तीनों ही चीज़ें मैं आप दोस्तों को इस सीन में डिस्कस करूँगा। बहुत आसान तरीकाकार होता है। बाद लोग बहुत जल्दी जल्दी फीड ऑफर करने की कोशिश करते हैं। आपने इस तरह करके ये गोली बना लेनी है और ये जो आपका नाखून है, इससे आपने इस मुर्गी की चूंच को ऐसे खोलना है। अब मैं यहाँ पर हाथ लगा रहा हूँ तो मुझे साफ पता चल रहा है कि मुर्गी को थोड़ा सा टेम्परेचर है। टेम्परेचर मालूम करने के लिए आपने मुर्गी के यहाँ पर जो है ना, ऐसे करके आप रखेंगे तो ये गर्म फील होगा। तो इसको गर्म फील हो रहा है, यानी कि इसका मतलब इसको सर्दी लगनी है, इसका मतलब थोड़ी सी केज की सेटिंग होने वाली है। तो ऐसे आपने जस्ट दे देना। ये देखें मुर्गी ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से खा लिया। इस तरह बाकी भी इसको खिलाता रहता हूँ। और साथ में बल्कि एक इन्फॉर्मेशन में आप दोस्तों को देनी है कि इस वक्त चूँकि मैंने आपको बताया था कि टाइम ज़रा नहीं होता मेरे पास, अब शाम को या कल तक जो है ना, उस केज की जो बेडिंग है, जिनके जो बुरादा है उसमें, उसको मैंने लाजमी जो है ना थोड़ा सा बढ़ाना है, क्योंकि सर्दियाँ हो रही हैं तो बुरादा उसका कम है। तो मुर्गियों के जो जिस्म है वो फर्श के साथ लग के पूरी रात इनका ठंड जो है ना वो जिस्म में सरायत करती रहती है, जो कि हम नहीं चाहते, तो वो कर देना है। और इस तरह दोस्तों 2-3 बाइट देने के बाद आपने जो है ना 1-2 ड्रॉपर इसके पानी के, जो हमने पैराडोल वाला पानी बनाया है, वो भी आपने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसके हलक में डाल देना। लेकिन कोशिश ये करनी है कि आपने प्रेशर नहीं मारना, वरना वो सांस वाली नाली में चला जाएगा। जैसे ये फीड इनको खिलाएंगे, साथ ही मैं फिर आप दोस्तों को बताता हूँ कि ये कौन सी मेडिसिन है जिससे महज 1 या 1.5 दिन में ही आपकी मुर्गी तंदुरुस्त हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ऐसे ही आप दोस्तों ने ना लंबाई में ये गोलियां बनानी है, ये वाली इस तरह करके, बिल्कुल गोल नहीं बनानी, लंबाई में बनानी है, ताकि मुर्गी को निगलने में जो है ना आसानी रहे। और फिर हर 2-2, 3-3 बाइट के बाद जो है ना आपने 1-1, 2-2 ड्रॉपर जो है ना हल्के हल्के करके इसके मुंह में डालना शुरू कर देने हैं। प्रेशर आप लोगों ने नहीं मारना, वरना मुर्गी इस बीमारी से तो ठीक हो जाएगी, लेकिन जो आप इसके साथ जोर जबरदस्ती ये कर रहे हैं, प्रेशर वगैरह जो इनको ड्रॉपर वगैरह दे रहे हैं, इससे लाजमी मुर्गी आपकी ने बीमार हो जाना है। तो दोस्तों माशाल्लाह खुराक जो है ना वो बड़ी आसानी के साथ, सिर्फ 1 मिनट भी नहीं लगा, मैंने ये खिला दी। अब बारी आती, साथ में थोड़ा थोड़ा मैंने पानी भी पिला दिया। ये आधा चम्मच तकरीबन इस वक्त पानी पड़ा हुआ है। ये मेडिसिन देने के बाद करेंगे तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त एक तरतीब बन जाएगी मेडिसिन, खुराक और पानी को देने के हवाले से। ये मैंने आपको बताया था कि मैं हमेशा ऐसी बीमारी में, जो कि इनके जुकाम, बुखार, फ्लू और जो रानी खेत का जो स्टार्ट वाली बीमारी होती है, इसके हवाले से मैं इनको हमेशा जो है ना सिप्रोफ्लॉक्सासिन देता हूँ। यानी कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन फार्मूला है, साल्ट है, और मेडिसिन का नाम कोई भी हो सकता है, सिप्रो भी हो सकता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी हो सकता है, सिप्रोक्सन भी हो सकता है, लेकिन उसका जो साल्ट है ना वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन होना चाहिए। तो ये 250 mg वाली आप दोस्तों को नजर आ रही है। आपने 250 mg वाली आधी टैबलेट आपने सुबह देनी है और आधी जो है ना शाम को देनी है। इसमें तो सुबह का टाइम है, मैं सुबह को दे रहा हूँ। बहुत आसान तरीका है मेडिसिन को तोड़ने का। आपने 250 वाली टैबलेट को जस्ट ऐसे करना है और ये देखें 2 हिस्सों में ये डिवाइड होगी। अब एक हिस्सा हम एहतियात के साथ इसी में रख लेंगे, जो कि शाम की फीड में इस्तेमाल होगा। फीड शाम को सेम आपने इसी तरह देनी है, और ये आपने टैबलेट उसी तरह जैसे आप इनको खुराक वगैरह दे रहे थे उसी तरह आपने ऐसे एंड तक रख देनी है। और साथ ही आपने पूरी तौर पर इनको ये वाला जो ड्रॉपर है पानी का हल्का हल्का करके आपने दे देना है, ताकि मुर्गी का बुखार भी ठीक हो जाए और अंदरूनी तौर पर जो इनको एंटीबायोटिक चाहिए होते हैं इस मौसम में, ख़ास तौर पे जो इस वक्त इनके साथ ये प्रॉब्लम आया हुआ है, ये भी आपने दे देना है। तो इसी तरह ये लास्ट ड्रॉपर देंगे और उसके बाद मुर्गी को ऊपर छोड़ते हैं और फिर मैं आपको लेकर जाता हूँ उस बोनस पॉइंट की तरफ। तो अब मुर्गी को ऊपर लेके आ गए हैं, इन्हीं मुर्गियों के साथ छोड़ देते हैं। अच्छा, इसमें आप दोस्तों के ज़हन में एक चीज़ आ रही होगी कि मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि मुर्गी को अलहदा रखना चाहिए। बात बिल्कुल ठीक है। अगर आपकी बीमारी एक्सट्रीम लेवल के ऊपर पहुँच चुकी है तो आपने मुर्गी को अलहदा रख देना है, लेकिन ये इनिशियल स्टेज के ऊपर है, यानी कि रात को ही मसला हुआ था, सुबह मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, तो कोई मसला नहीं है। ये पूरा दिन इधर फिरती रहेगी, ओपन एयर में अपनी फीड को भी हजम कर लेगी, तो इंशाल्लाह शाम तक इसकी तबीयत काफ़ी बेहतर हो जाएगी। और अब दोस्तों आता हूँ मैं उस बोनस पॉइंट की तरफ। अब देखें, मुर्गियाँ एक दूसरे से लड़े ना, मुर्गियाँ पुरसुकून केज में रहें, मुर्गियों की एग प्रोडक्शन ज़्यादा हो, मुर्गियाँ अंडे देती हैं तो अंडे वो अपने तोड़े ना, अंडे को खाएं ना, ये सारी चीज़ें जो है ना इसी बोनस पॉइंट में शामिल होंगी। आपने इस तरह करना है कि मुर्गियाँ जब भी आप मंडी वगैरह से लेते हैं, घर में चिक्स पालते हैं, तो नॉर्मली इन मुर्गियों की जो चूंच है ना वो कटी नहीं होती, बहुत नुकीली, बहुत नोकदार सुई की तरह होती हैं। मुर्गियों की अगर चूंच बड़ी होगी तो इनकी नफ्सियात में ये बात शामिल हो जाएगी कि उन्होंने एक दूसरे को मारना है, उन्होंने अंडे को तोड़ना है, उन्होंने नीचे से उठा के चीज़ें वगैरह खानी होती हैं, गंदी चीज़ें, तो ये इसकी फितरत में शामिल हो जाता है। यानी कि आप इस तरह समझ लें कि उसका एक नफ्सियाती बिहेवियर बन जाता होता है ये वाला। तो आपने मुर्गी की चूंच का जो अगला हिस्सा है, छोटा सा, ये तस्वीर में नजर आ रहा होगा, ये आपने काट देना है लाजमी, क्योंकि इससे फिर इनका जो है ना बिहेवियर वो चेंज हो जाएगा। मुर्गियां जो है एक दूसरे से लड़ना कम कर देंगी, खत्म कर देंगी, बल्कि एक दूसरे को जख्मी करना खत्म कर देंगी। मुर्गियों के जो
अंडे खाने की एक गंदी आदत होती है वो खास तौर पे जो है ना खत्म हो जाएगी। तो आपने मुर्गियों की चूंच जो है ना जैसे ये अडल्ट हो अंडे की तरफ आना स्टार्ट हो तो आपने इनकी चूंच को लाजमी काट देना होता है। ये एक मेथ है, इस चीज को आपने समझना है। फार्म वाले भी अक्सर अपने छोटे जो चूजे होते हैं हफ्ते 10 दिन के उनकी चूंच को वो लाजमी काट देते होते हैं, लेकिन कई मरतबा ये लोग नहीं काटते होते और आप वही वाली मुर्गियां ले आते हैं और अक्सर आपकी एग प्रोडक्शन रुकने की या मुर्गियों के जख्मी होने की या एक दूसरे से लड़ाई करने की जो बेसिक वजह है वो यही होती है कि मुर्गियां आपस में लड़ती हैं, एक दूसरे के अंडे वगैरह खा जाती हैं। तो आपने चूंच लाजमी काट देनी है। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारामद होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मस्त मस्त आइडियाज़ लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।